प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा बरेली से मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने ये सुंदर वक्त एक बार फिर से मेरे जीवन में दिया कि आज आगरा मसीह मंडली पेज पर जुड़ सकूं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप अपने समय से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, ब्रदर अनुपम डेविड के लिए, सिस्टर शबनम डेविड के लिए, जो लगातार खुदा की सेवा को कर रहे हैं, अपने डिवोशन के द्वारा भी रात में, और उसके साथ साथ अपने इस पेज के द्वारा जिसमें बहुत से प्रभु के दास और दासी आकर के खुदा के कलाम को बांटते हैं। मैं प्रभु को सारी महिमा देना चाहती, क्योंकि खुदा बाप ही है जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसके लिए अपने जीवनों को इस्तेमाल कर सकें। आज के इस दोपहर के टाइम में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। ये समय हालांकि ऐसा टाइम होता है कि लोग अपने जॉब्स पर होते हैं, अपने काम पर होते हैं, लेकिन फिर भी जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़ेंगे या बाद में ऑफलाइन जा करके सुनेंगे, मेरी यही दुआ है कि खुदा बाप हर एक से बोले और बातचीत करे, हर एक को आशीष दे, हर एक के जीवन में खुदा बाप काम करे। और यही दुआ आप सबसे भी करते हो कि आप सब भी हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ करें कि खुदा इसी तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करे। जो कुछ भी खुदा ने हमें और आपको दिया है, हम और आप उसके प्रति फेथफुल रहें, थैंकफुल रहें, और हमेशा ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपनी ग्लोरी के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, महिमा मिले तो प्रभु यीशु मसीह को मिले। हमें प्रभु ऐसा बनाए, ऐसा हृदय दे कि हम उसके वचन को सीखें, उसके साथ समय बिताएं, उससे मांगें, और खुदा बाप अपने मांगने वालों को उत्तर देता है, प्रतिफल देता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। सारी महिमा, सारा आदर मेरे प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि मेरा और आपका खुदा बाप इसके योग्य है। तो क्यों ना हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें, क्यों ना हम उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यस लॉर्ड, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है खुदावन कि हमें पवित्र बना, जैसा तू पवित्र है हमें भी पवित्र बना, हमें शुद्ध कर प्रभु, अपने लहू से धो प्रभु और पवित्र कर, ताकि प्रभु हम तुझे देख सके खुदावन। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत
ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्रभु यीशु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, ये शरीर आपका है प्रभु, आपने बनाया है खुदावन। इससे प्रभु की महिमा हमेशा होने पाए मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। पवित्र कर प्रभु, शुद्ध कर प्रभु। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, तेरा वचन हम हमेशा अपने हृदय में रखने पाए प्रभु, और सिर्फ रखे ही ना प्रभु, बल्कि तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए प्रभु, और तुझसे प्यार करें प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्रभु यीशु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। यस लॉर्ड, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, तू हमारा जीवित और पवित्र और सामर्थ्य खुदा है प्रभु। अभी हमने एक प्रार्थना तेरे सामने रखी है प्रभु, कि हमें पवित्र बना दे प्रभु, हमें शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा मैं दिखूं। प्यारे खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छे पल के लिए प्रभु, जो तेरी तरफ से हमें मिला है खुदावन। हमें रोज एक नया दिन देखने को मिलता है। ये तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्यार है मेरे खुदावन। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। हम तुझे धन्यवाद के सिवा और क्या दे सकते हैं प्रभु। सब कुछ तो तेरा ही दिया हुआ है मेरे खुदा। ये जीवन, ये सांसें, ये घर परिवार, घर की सारी चीजें, सब कुछ तूने ही तो बनाया है, तूने ही दिया है खुदावन। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। प्यारे खुदावन, अपने दास और अपनी दासी को प्रभु अपने अभिषेक से भरना खुदावन, ताकि प्रभु तेरी सेवा को, तेरे कार्य को जो तूने सौंपा है खुदावन, हम ईमानदारी से उसको कर सके प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा शरणागत है, तू हमारा सृजनहार, पालनहार, तारणहार है प्रभु। हम तेरा
धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस पेज में जितने भी आपके दास और दासियां आते हैं खुदावन, प्रभु यीशु मसीह पर्पस सबका एक ही होने पाए कि मेरा खुदा आदर, इज्जत और जलाल को पाए, मेरे प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए, मेरे प्रभु को सारी महिमा मिलने पाए। हम कलाम से बात करें प्रभु, इधर उधर की बातें नहीं प्रभु, किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं, लेकिन खुदा तुझसे, तेरे साथ बैठ करके प्रभु सीखने वाले हो सके प्रभु। अपने अभिषेक से भरना खुदावन। प्रभु इस पल में दुआ करते प्रभु, मेरे साथ जितने भी मेरे अजीज ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, आप एक एक का नाम जानते हैं खुदावन। प्रभु यीशु तो उन पर दया करना, अपनी आशीषों को देना, उनको संभाल के रखना, उनके परिवारों को ब्लेस करना, हर दुख और दर्द और बीमारी से बचाना मेरे खुदावन, और अपने लहू में सबको कवर करके रखना। जितने भाई बहन ऑफलाइन जुड़ेंगे प्रभु, बाद में सुनेंगे खुदावन, उनको भी वही आशीषें जो आज इस दोपहर में प्रभु आप हमें देने जा रहे हैं, उनको भी देना पिता। अगर कोई बीमार है प्रभु, दुख और तकलीफ और परेशानी में है प्रभु, उनकी हर एक बीमारी में उनको शिफा दे। दुख तकलीफ परेशानी को दूर कर प्रभु। आपका प्यार, आपकी शांति हर एक घर में, हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु। प्यारे प्रभु, आज के वचन पर आपकी आशीष मांगते, गीतों पर आशीष मांगते खुदावन। आपकी प्रेजेंस चाहते, होली स्पिरिट, आज के वचन को प्रभु आप बोलना, आप सिखाना, आप बात करना प्रभु। हम सीखना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं प्रभु। हमें अपने जैसा बना प्रभु, अपने स्वभाव से भर प्रभु। बुराई को छोड़ के हम भलाई को करने वाले हो सके खुदावन। प्रभु पूरे सेशन में आपकी प्रेजेंस चाहते हैं खुदावन। जो जिस जगह पर है खुदावन, उस जगह पर आपकी प्रेजेंस आने पाए खुदावन। तो हर एक से बातचीत करना प्रभु। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस आंटी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। एक और है गीत, उस गीत को गा के खुदा की महिमा करेंगे। और ये एक हिम है, बहुत पुराना हिम। ए गुनहगार, ए गुनहगार, क्यों गाफिल सोता है, अब जाग के तेरा मददगार यीशु बुलाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपको आता है, आप अपनी जगह पर भी बैठे बैठे खुदा की आराधना कर सकते हैं। इस गीत को गा के उसकी महिमा कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ए गुनहगार, ए गुनहगार, क्यों गाफिल सोता है, अब जाके तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है, और उसके साथ हाँ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। यस लॉर्ड। ए गुनहगार, बेकसूर
कुंजी है। थैंक यू जीसस। ए गुनहगार अब हो बेदार, क्यों दुख में रहता है। अगरचे तू है खताकार, यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, यस लॉर्ड, कि यीशु मुझे है। थैंक यू जीसस। और उसके साथ हाँ, उसके हाँ, आसमान की कुंजी है। थैंक यू जीसस। ए गुनहगार, ए बेकरार, क्यों मरना चाहता है। बेशक वो तू है गुनहगार, यीशु बुलाता है। धन्यवाद यीशु। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है। और उसके साथ हाँ, उसके हाँ, थैंक यू जीसस, आसमान की कुंजी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ए गुनहगार हो ताबेदार, क्यों फजल खोता है। अब देखिए फिर एक पिछली बार, यीशु बुलाता है। थैंक यू जीसस। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है। और उसके साथ हाँ, उसके हाँ, आसमान की कुंजी है। थैंक यू जीसस। आज प्रभु हमें और आपको इस गीत के द्वारा बुला रहा है। ए गुनहगार, ए गुनहगार, क्यों गाफिल सोता है। अब जाग कि तेरा मददगार, एक ही है मेरा और आपका मददगार, एक ही है मेरा और आपका सहारा, जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु बुलाता है। आज हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, तौबा करना है, रिपेंट करना है। और प्रभु के पास जब हम आते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, वो हमें और आपको क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। दानियल नबी की किताब, दानियल नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 14 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर अपनी बाइबल को खोलिएगा और दानियल नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 14 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मादी श्रेष्ठ का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात
70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों, सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने ना सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के, सब पास इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वो शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है, उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी ना सुनी। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम जो जीवित है, पवित्र है और दो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा वचन है। आज हम डैनियल की पुस्तक में से देख रहे हैं और मैं आपको बताऊं, आज सुबह जब मॉर्निंग में मैं डिवोशन अपना लेती हूं, तो खुदा बाप ने मुझे उसको बताने के लिए प्रेरित किया, बोलने के लिए प्रेरित किया। और अभी हमने एक गीत भी गाया कि ए गुनेगार क्यों गाफिल सोता है। यीशु मसीह हमारा और आपका खुदा हमें बुला रहा है। क्यों? क्योंकि समय बहुत कठिन है। उस समय भी लोग यीशु से चिन्ह को मांग रहे थे और यीशु मसीह ने कहा, योना के चिन्ह को छोड़ के और कोई चिन्ह नहीं है। और तभी योना को खुदा ने चुना
और उसको बोला कि तू नीनवे शहर को जा, क्योंकि खुदा लोगों की चिंता करता है, उन्हें नाश होने से बचाना चाहता है। और आज खुदा बाप ने उसी से रिलेटेड मुझे ये वचन प्रभु ने दिखाया, डैनियल नबी की किताब को मुझे प्रभु ने दिखाया। और यहां पर भी जब हम पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं कि लोगों ने नहीं सुना, लोगों ने नहीं सुना, ढीठ हो गए, हठी हो गए लोग। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? आज कितना प्रचार हो रहा है, कितने लोग खुदा के कलाम को बांट रहे हैं। एवरी संडे हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हर दिन। अब तो ऐसा हो गया है कि हर घंटे पर हम और आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय कठोर और कठोर और कठोर होता जा रहा है। फिर भी लोग आज अपनी ही रीति रिवाजों पे चल रहे हैं। वचन को तो पढ़ना बहुत दूर की बात है, उसको मानना, उसको फॉलो करना बहुत दूर की बात हो गई है। लेकिन खुदा के लोगों, यकीन मानिए, खुदा का आना बहुत निकट है। वचन में लिखा है, पलक झपकते ही क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, मृतक यानी कि जो इस संसार से चले गए हैं, वो खुदा की स्तुति नहीं कर सकते, वो उसका धन्यवाद नहीं दे सकते। हम और आप जो जीवित हैं, वही उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जो चले गए, वो चले गए। शायद उनको मौका मिला भी होगा, उन्होंने रिपेंट भी किया होगा, और शायद नहीं भी किया होगा। क्योंकि कोई भी दुर्घटना जब होती है तो वो कभी बता के नहीं आती कि हम रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, भाई संभल के गाड़ी चलाना, सामने एक्सीडेंट तुम्हारा हो जाएगा। कोई भी दुर्घटना कभी बता के नहीं आती, मौत भी कभी किसी को बता के नहीं आती। इसलिए हमें और आपको जो जीवन मिला है, ये जीवन आज खुदा के हाथों में सौंपना है। और कैसे सौंपेंगे? इस डैनियल नबी की किताब से आज हम और आप कुछ बातों को देखेंगे। डैनियल के नाम का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो है गॉड इज माय जज। परमेश्वर मेरा न्यायी है। और डैनियल जो है वो डेविड का दूसरा बेटा था। इसका दूसरा जो नाम है वो किलाब भी था। आप इसको पढ़ सकते हैं, पहला इतिहास 3:1 में और दूसरा सामुएल 3:3 में आप इसको पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको इसका वर्णन मिलेगा। हम देखते हैं कि डैनियल ने किसी भी क्षेत्र में समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे वो खाना हो, अच्छे अच्छे भोजन रखा गया था उसके सामने, चाहे प्रार्थना हो, चाहे गवाही हो, उसने किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। अगर शायद हम और आप होते तो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते, जैसा कि हम आज भी करते हैं। छोटी छोटी बातों में हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन डैनियल नबी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर हम पढ़ें यहेजकेल की किताब, उसका 14 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को और उसकी 20वीं आयत को मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। यहेजकेल उसका 14 अध्याय 14th वर्स और उसकी 20th वर्स को मैं पढ़ूंगी। यहां लिखा है, तब चाहे उसमें नूह, डैनियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुषों
तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। और 20वीं आयत में क्या लिखा है? तो चाहे नूह, डैनियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है। क्या वाणी है? मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा केवल वे अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। एकदम क्लियर है। हालेलुया। नूह कैसा था? धर्मी था। अय्यूब कैसा था? धर्मी था। और डैनियल भी धर्मी था। लेकिन लिखा हुआ है, उनकी धार्मिकता के कारण, उनके खरेपन के कारण वो अपने बेटे और बेटियों को, अपने लोगों को नहीं बचा पाएंगे। वे सिर्फ अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। ये प्रभु की वाणी है। आज मेरे और आपके साथ भी अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, तो मैं बच जाऊंगी, या मेरे बच्चे बच जाएंगे, या मेरा पति, नहीं। सबको अपना अपना लेखा देना है खुदा को। मेरे पति से मेरे बारे में नहीं पूछेगा प्रभु, मेरे से मेरे बच्चों के बारे में नहीं पूछेगा प्रभु, मुझसे पूछेगा, नीलिमा तुमने क्या किया? और मेरे पास मेरा जवाब क्या होगा? यहां पर हम देखते हैं कि नूह और डैनियल और अय्यूब, ये सब परमेश्वर का भय मानते थे, बुराई से दूर रहते थे, लेकिन ये सिर्फ अपने ही प्राण को बचा पाएंगे। मैं नहीं कह रही, यहोवा की ये वाणी है। खुदा बाप स्वयं इस बात को कह रहा है। इन तीनों को परमेश्वर ने बचाया था। एक को जल से, दूसरे को शेर से, और तीसरे को मरने से। तीनों को खुदा ने बचाया था। वचन यहां पे बताता है कि हम अपनी धार्मिकता के कारण सिर्फ अपने आप को ही बचा सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं। अब अगर हम वापस लौट के आते हैं फिर से डैनियल पे, तो हम पाते हैं कि उसका आत्मिक जीवन कैसा था। डैनियल का आत्मिक जीवन कैसा था? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने बताना चाहूंगी। पहली बात जो है वो है, डैनियल प्रार्थना करने वाला था, एक अच्छा भविष्यद्वक्ता था, थैंकफुल व्यक्ति था, गुड वर्शिपर था, अच्छा विश्वासी था, और एक अच्छा सर्वेंट था। आप देख सकते हैं इसी डैनियल के 6 अध्याय में आपको इतने सारी बातें देखने को मिलेंगी। थैंकफुल व्यक्ति था, 2 अध्याय का 23 आप पढ़ सकते हैं, और 6 अध्याय में तो सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो डैनियल के जीवन में था। वो इस प्रकार से अपना जीवन परमेश्वर के साथ बना करके या जोड़ करके रखता था। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हालांकि अगर बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो काफी लंबी चौड़ा इसका इंट्रोडक्शन हमें और आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है, लेकिन अब हम आगे कलाम में बढ़ते हैं। जो वचन पढ़ा गया 9वां अध्याय जिसको कि हमने पढ़ा, वहां पर हम पाते हैं कि
दानियल की एक प्रार्थना को हम देखते हैं जो वो अपने लोगों के लिए करता है। दानियल की प्रार्थना जो वो अपने लोगों के लिए करता है। हम और आप अपने लोगों के लिए कितना बोझ रखते हैं? हम और आप अपने लोगों के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? अरे वो तो वैसा है, वैसा है, वो तो फलाना ऐसा है, वो वैसा, क्या करना, उनको छोड़ो। छोड़ो तो बहुत आसान है, बात भले ना करें लेकिन प्रार्थना जरूर करें। क्या पता मेरे और आपके प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदल जाए, उनकी सोच, उनकी बोली बदल जाए, उनके विचार बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए। इसलिए प्रार्थना का बोझ हमेशा रखना चाहिए अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने नेबर्स के लिए और स्वयं अपने परिवार के लिए, अपने अजीजों के लिए। हमें और आपको खुदा ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं एवरी मॉर्निंग सबके लिए प्रार्थना करूं। ये बोझ प्रार्थना का दानियल को खुदा ने ये बोझ दिया कि वो अपने लोगों के लिए दुआ करे। इस 9वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि वहां पर पब्लिक और खुदा के बीच में दानियल नबी एक मध्यस्थता की प्रार्थना को करता है। ये प्रेम चिंता को दिखाता है। किसी के लिए यीशु मसीह ने भी मध्यस्थता की प्रार्थना की, एक बार मैं इस पे बोल चुकी हूं, और अपने आप को मेरे और आपके पापों के लिए वो बलिदान कर दिया उसने। उसका प्रेम, उसकी चिंता, उसकी केयर, उसकी कंसर्न हमें आपको दिखाई देती है। और यहां पर दानियल भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये उसका प्रेम और उसकी चिंता को दर्शाता। कैसे प्रार्थना करता है? पहली बात लिखा हुआ है, अपना मुंह परमेश्वर की ओर करके। दूसरी बात, गिड़गिड़ाहट के साथ। तीसरी बात, उपवास करके। चौथी बात, टाट पहनकर। पांचवी बात, राख में बैठ करके। और छठी बात, पापों का अंगीकार किया। ये कुछ बातें जब हम कलाम पढ़ते हैं तो एक एक बात को, एक एक आयत को बहुत ध्यान से पढ़ें, पॉज ले करके पढ़ें कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। मुंह खोल के बोलने लगा, हाँ प्रभु मैंने गलती किया है, लोगों ने पाप किया है। और कह रहा है, हे प्रभु तू महान और भय योग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे और आपसे, पूरे संसार से बहुत प्यार करता है। उसको एक एक की चिंता है, उसको एक एक का ध्यान है। बहुत बार हम बहुत आसानी से खुदा पे दोष लगा देते हैं। अरे वाह, खुदा ने तो कुछ भी नहीं किया, क्या दे दिया उसने, हम तो कब से प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो कब से प्रार्थना कर रहे हो, क्या सुन लिया उसने। ऐसी ऐसी बातों को हम बोलते हैं, इस टोन में हम बात करते हैं, खुदा के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन खुदा को दोष वही लगाते हैं जिन्होंने खुदा को चखा नहीं है, जिन्होंने उसके प्यार को टेस्ट नहीं किया है। वो तो कहता है चख के देखो मुझे। और जिस दिन खुदा को चख लेंगे, उस पर दोष लगाना छोड़ देंगे, बुरा भला बोलना छोड़ देंगे, बुराई करना छोड़ देंगे, अपने आप को गलत संगति में ले जाना छोड़ देंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे, माता पिता की इज्जत करेंगे, खुदा बाप से प्यार करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे और प्रतिदिन अपने गुनाहों का हमें और आपको अंगीकार करना है, मुंह खोल करके बोलना है। हाँ प्रभु मैंने गलती करी। आज बच्चे जो हैं, कई बार बड़े भी गलतियां तो कर जाते हैं, लेकिन
माता पिता से बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक सच को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं। नहीं तो मैंने तो नहीं कहा, किसने बता दिया, नाम बताओ। ऐसी बातें बच्चे करते हैं, जबकि पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है। जब पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है, वैसे ही खुदा बाप को भी सब कुछ पता है। वो देखता रहता है, उसके कान लगे होते हैं। वो जीवित प्रभु है। हम कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कितने भी अंधकार में हम चले जाएं, कितनी भी गलतियों को हम कर लें, माँ बाप से शायद छुप जाएंगे, लेकिन खुदा बाप से हम कभी नहीं छुप सकते। यहां पर अंगीकार कर रहा है, हाँ प्रभु, हम लोगों ने पाप किया है, कुटिलता किया, दुष्टता, बलवा, आज्ञा, नियम तोड़े हैं, दासों और यहां तक कि नबियों की भी नहीं सुनी। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि 4 टाइम्स गिड़गिड़ा कर वो प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। हम तो प्रेयर कितनी साधारण तरीके से हबड़ तबड़ में रटी रटाई दुआ को हम करते हैं। दिल से प्रार्थना करना है, सोच करके प्रार्थना करना। हमारे शब्द क्या है? प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ा करके, हम्बल होकर के, नम्रता और दीनता के साथ, समर्पण के साथ प्रार्थना को करना है। घुटनों पे आके प्रार्थना करना है, आंसुओं को बहा करके, हाथों को उठा करके प्रार्थना करना है। किसी को ना देखें, हमें किसी को नहीं देखना, सिर्फ प्रभु को देखना है, उसके क्रूस को देखना है। 12वीं आयत में हम देखते हैं कि ये जो विपत्ति यरूशलेम पर, या यूं कहें कि अगर विपत्ति की बात करें तो मुझे वो कोविड याद आता है फिर से। 19 और 20 मेरा और आपका कैसा गया है, कभी भूल नहीं सकते, कोई भी नहीं भूल सकता। और उस वक्त में भी मैं सोचती हूं शायद ये वर्ष कि ये जो विपत्ति लिखा हुआ है ना 12 आयत में, जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। और ये बात एकदम फैक्ट है, सत्य है कि उस वक्त के हालात क्या थे, हम सब उससे अच्छे से वाकिफ हैं। उस वक्त तो हम और आप उसकी नजदीकी में आ गए थे, बहुत आ गए थे, पूरे टाइम प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रभु सब कुछ ठीक करता गया, फिर से हम वापस अपनी उन पुरानी जिंदगियों में लौट गए। ये मनुष्य की फितरत है। हम गाते हैं गीत, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूं। ये मनुष्य की आदत है, लेकिन खुदा बाप चाहता है कि हम और आप उसके प्रेम में बने रहें, हम और आप रिपेंट करें, हम और आप अपने मुंह से अंगीकार करें, हाँ प्रभु मैंने गलती करी है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। और 13 वर्स में लिखा हुआ है, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न सत्य की बातों पर ध्यान दिया। इतने कठोर हो गए, इतने कठोर हो गए, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। ना तो हमने एक्सेप्ट किया, बल्कि हम और दूर हो गए। हमने खुदा की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। और तब उसके आगे 14th वर्स में लिखा, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है कि अब भी तुम सुधर जाओ, अब भी तुम्हारे पास मौका है, अपने आप को बदल लो, चेंज कर लो, गलत रास्ते को छोड़ दो, ठट्ठा करने वालों की संगति में मत बैठो, मत जाओ, अपने आप को बचा लो, अपने मुंह की चौकसी करो, कोई छल की, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, घमंड से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, टेम्पटेशन से दूर रहो, प्रभु में हमेशा ईमानदार बने रहो,
जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। और खुदा उपाय करता है, जरिया बनाता है, रास्ते निकालता है। हमें खुदा के वचन से, उसकी बातों से मुंह को नहीं मोड़ना है, वचन पढ़ना है। आज बहुत से लोग इतना कमाते हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं, बीमारियों में घिरे रहते हैं, परेशानियां एक खत्म होती दूसरी आती है। क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं है, प्रभु का कलाम नहीं, प्रभु का स्थान नहीं है। जो खुदा को देना है वो खुदा को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। लेकिन हम उसमें से चोरी करते हैं। अगर हम ईमानदार हो जाए तो प्रभु कैसे नहीं आशीष देगा। कई बार हमारे ही ना सुनने के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण हम पर परेशानियां आती हैं। और कई बार प्रभु कान पकड़ करके भी हमें और आपको सही रास्ते पे लाना चाहता है। खुदा हम सबको बार बार मौके देता है, बार बार हर दिन मौके देता है, लेकिन हम ना तो सीखना चाहते हैं, ना अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, ना उसमें से निकलना चाहते हैं, और ना खुदा के साथ उसकी संगति में आगे बढ़ना चाहते हैं। संसार और संसार की बातें हमें अपनी ओर खींच लेती हैं। हमें संसारिक चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम दानियल की तरह प्रार्थना करें, खास करके अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने नेबर्स के लिए, स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें। जहां पे काम करते हैं उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है। और पुरानी, जैसा कि पौलुस कहता है ना, कि अपने आप को दीन करो, पुरानी बातों को भूल जाओ और पिछला सब कुछ भूल करके प्रभु में आगे दौड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। पिछली बातों को जितना हम याद करेंगे वो चीजें हमें कभी प्रभु के नजदीकी में जाने नहीं देंगी। दुष्ट हमें और आपको बार बार गिराना चाहता है, वो हमें परेशान करना चाहता है। खुदा नहीं परेशानी में डालता, वो हमें मुश्किलों में नहीं डालता, वो हमें आंसुओं में नहीं डालता। दुष्ट हमारे जीवन में, जिसे हम स्वयं अलाव करते हैं, वो हमें परेशान करता है। कितनी बार हमने खुदा पे भरोसा किया, कितनी बार हमने उसको धोखा दिया। हम खुद जांचें, हम खुद सोचें। कितना अच्छा लगता है, हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम होता है। हम अपनी ड्यूटी पे भी 5 मिनट पहले पहुंचना चाहते हैं, ट्रेन में भी जाने के लिए हम स्टेशन पे 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे भी जाने के लिए हम 2 घंटे पहले पहुंचते हैं। लेकिन खुदा के भवन में जाने के लिए, उसके कलाम को पढ़ने के लिए कितना हम समय देते हैं, एक सोचने का विषय है। हम सबको सबसे पहले स्वयं का बोझ लेना होगा, उसके बाद दूसरों का भी बोझ हमें लेना है, दुआ करना है। कोई बहुत बड़े काम खुदा ने नहीं दिया। खुदा ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बहुत सारी, अगर हम 6 और 10 और 11 और 13 और 14 में देखें तो यहां पर भी पाते हैं कि लोगों ने खुदा की बातों को नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया, अनसुना किया। लोग सुनाना तो चाहते हैं लेकिन सुनना पसंद नहीं करते, सिखाना तो चाहते हैं लेकिन खुद सीखना नहीं चाहते। लेकिन खुदा बाप चाहता है कि हम सुनना सीखें, हम सीखना सीखें, हम आदर करना सीखें, हम प्रेम करना सीखें, हम प्रार्थना करना सीखें, हम्बल बने, स्टबन ना बने, गुस्सा ना करें, क्रोध को अवसर ना दे। क्रोध ने अच्छे अच्छे घरों को, जीवनों को नष्ट कर दिया। ये दुष्ट का बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें आज मनुष्य उसकी साजिश में, उसके जाल में बड़ी आसानी से, हमारे जवान बच्चे, हमारे लोग, हमारे बड़े बहुत आसानी से फंसते चले जा रहे हैं उसमें, उसके साजिश में। लेकिन खुदा चाहता है
कि हम और आप देख करके उसके जीवन को, प्रभु के जीवन को देखें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु से प्यार करें, प्रार्थना करें। बहुत बार हम बहुत सी चीजों को पाना चाहते हैं, लेकिन कितनी बार हम दुआ करते हैं, कितनी बार हमने उन चीजों को प्रार्थना में रखा है, प्रभु के सामने रखा है। मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ, अगर मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि प्रार्थना करो, पहले प्रार्थना करो, पहले खुदा बाप को बोलो, और खुदा बाप करता है अपने समय से। हम अपने मन को कठोर ना करें, अपने आप को हम्बल बनाएं। जब हम ऐसा करते हैं, चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, खुदा बाप उसमें से हमें और आपको निकालता है। मेरे और आपके जीवन की बहुत सारी गवाहियां होंगी कि कैसे प्रभु ने मुझे इस मुश्किल की घड़ी में निकाला। वो काम एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे वहां से निकाला, दलदल की कीच से प्रभु ने निकाला, हाथ पकड़ के खींच के निकाला और हमें चट्टान पे लाके खड़ा किया। फिर हम कैसे उसके उपकार को भूल जाते हैं, कैसे हम उसको छोड़ देते हैं, कैसे हम उसकी संगति से दूर हो जाते हैं। याद रखें, खुदा बाप ने हमें जो भी तोड़ा दिया है, वरदान दिया, प्रभु एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक समय का हिसाब लेगा, हमारे सोने का, जागने का, हमारे रहन सहन का, एक एक चीज का प्रभु हिसाब लेगा। वो जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम है कि नहीं? अगर जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उसमें मेरा और आपका नाम होगा, तो हमें हिसाब देना होगा। बहुत कठिन समय आने वाला है। यीशु मसीह अपने लोगों को चुन चुन करके ले जाने वाला है। अब समय सोने का नहीं है। भजन संहिता 119 के 71 में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। मुझे जो दुख हुआ, क्या मैं इस बात को बोल सकती हूँ? आप बोल सकते हैं कि मुझ पर जो परेशानी आई, जो दुख हुआ, वो मेरे लिए भला ही हुआ, अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये हुआ भलाई, ये हुआ भला, जिससे मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं। और भजन संहिता इसी के 119 के 50 में लिखा है, मेरे दुख में शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। हालेलुया। और कहीं से जीवन नहीं मिलेगा, जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। दुख, विपत्ति, परेशानी में प्रभु कहता, मैं तेरे करीब आया। क्या तू मेरे करीब नहीं आ सकता? मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे निकालूंगा। और इस 9वें अध्याय का ये जो डैनियल का अनुभव है, मध्यस्थता की प्रार्थना है, पाप अंगीकार है, गिड़गिड़ाहट है, एक अच्छे मसीही लीडर या अगुवे की पहचान है। और यहां तक 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, यद्यपि हमने प्रभु का कितनी बार दिल दुखाया, प्रभु से दूर भाग गए, कहना नहीं सुना, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चले, उसके वचन को नहीं पढ़े, उसकी संगति में नहीं बने रहे, उससे झूठ बोला, लेकिन फिर भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। फिर भी प्रभु हमें और आपको क्षमा करता है। सागर कितना बड़ा होता है हम और आप जानते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई को, उसकी था को हम नहीं जान सकते हैं। उसकी दया अपरंपार है। प्रभु के सागर की एक बूंद हमारे लिए काफी है। खुदा के लोगों, विपत्ति, महामारी से छुटकारे के लिए, हर एक बंधन से
रिहाई देने के लिए उसका एक बूंद, उस सागर की एक बूंद मेरे और आपके लिए काफी है। उसके लहू में मेरे और आपकी सुरक्षा है। प्रभु क्षमा का खानी है, खादान, जहां पर हम सब जानते हैं कि खादान को जितना ज्यादा खोदते हैं, जितना ज्यादा डीप जाते हैं, गहराई में जाते हैं, वहां से हमें खनिज पदार्थ बहुत सारे मिलते हैं। वैसे ही हमारे परमेश्वर के पास क्षमा की खादान है। जब जब हम गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे, आंसू बहाएंगे, अपने आप को तोड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, वो क्षमा करेगा। हमारे देश को, हमारे परिवार को, कलीसिया को, समाज को, स्वयं को लिखा हुआ है 2 इतिहास 7:14 में, ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, ज्यों का त्यों कर दूंगा। खुदा के लोगों, आइए प्रभु से हम उसकी दया की एक बूंद, क्षमा की एक बूंद, तरस की एक बूंद, करुणा की एक बूंद, प्रेम की एक बूंद, धीरज की एक बूंद, मेल मिलाप की एक बूंद, नम्रता की एक बूंद, विश्वास की एक बूंद, भरोसे की एक बूंद को मांगे, और जो वो आशीषें हमें देना चाहता है उसको प्राप्त कर ले। हालेलुया। भजन संहिता 119 के 169 और 170 वर्ष में लिखा हुआ है, हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरी ऐसी दुआ होनी चाहिए, हमें ऐसी प्रार्थना खुदा से करनी चाहिए, मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। हालेलुया, तू मुझे अपने वचन के अनुसार बचा ले। डैनियल ने तो मध्यस्थता की प्रार्थना को किया। आज खुदा चाहता है हम और आप भी एक बोझ को रखें और प्रार्थना करें, उससे प्रेम करें, अपने अधर्मों को, अपने पापों को छोड़ दें, अंगीकार करें। और खुदा बाप हम सबको ब्लेस करना चाहता है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा खुदा बाप बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्राप से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्राप से और पाप से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। हाँ प्रभु यीशु, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरी कलीसिया को, बचा ले मेरे नेबर्स को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अपनों को, मेरे बच्चों को, पति को, पत्नी को, बड़ों को, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, जवानों को, सबको बचा ले मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु, एक एक जन का जीवन आपकी नजरों में बहुत ही प्रेशियस है प्रभु। तो किसी के भी नाश होने से खुश नहीं होता खुदावन। प्रभु तू तो जीवन देने वाला प्रभु है, शांति देने वाला प्रभु है, प्रेम करने वाला प्रभु है, दया का सागर है और क्षमा का खानी है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन कि तूने हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया, हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया खुदावन, बल्कि हमारे पापों को अपने ऊपर लेके कलवरी के क्रूस पे बलिदान हो गया खुदावन, ताकि हमें उद्धार मिल जाए, हमें इटर्नल लाइफ मिल जाए खुदावन। और आपने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, लेकिन तब जब हम अपने गुनाहों को, पापों को मानेंगे,
मुंह खोल करके अंगीकार करेंगे खुदावन। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के वचन से खुदावन हमने बहुत आशीष पाई है, हमने बहुत सी चीजों को सीखा है प्रभु, कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है प्रभु, और अपने आप को अधर्म के कामों से, अपराधों से, पापों से बचा के रखना है। और जो भी गलतियां हमसे हुई हैं प्रभु, प्रतिदिन उन गलतियों का प्रभु जी आपके सामने जा करके रिपेंट करना है। प्यारे खुदावन, धन्यवाद इस सुंदर वचन को हमारे सामने रखने के लिए, हमें सिखाने के लिए। प्रभु जी आपको सारी महिमा मिले। आप प्रतिदिन हमसे कुछ ना कुछ अपने वचन के द्वारा प्रभु बातचीत करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप निनवे शहर को बचाना चाहते थे प्रभु, और प्रभु आपने योना को भेजा कि वहां जाकर के लोगों को बताए कि प्रभु तुमसे कितना प्यार करता है, अपनी इच्छा को वो बदल देगा। और प्रभु तूने ऐसा ही किया जब लोगों ने रिपेंट किया। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जानवर, क्या मनुष्य, हर किसी ने उपवास किया प्रभु, कुछ नहीं खाया। और यहां तक कि राजा ने भी अपने राजसी वस्त्र को उतार करके प्रभु वो भी टाटोड़ लिया पिता, और सब ने अपने अपने पापों का अंगीकार किया। और प्रभु तूने अपनी इच्छा को बदल दिया खुदावन, वो शहर बच गया प्रभु। आज भी तू वही प्रभु है और हमेशा वैसा ही प्रभु रहेगा खुदावन। बस तुझसे दुआ करते हैं प्रभु कि हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को माने। प्रभु तू हमें क्षमा कर देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने अजीज हमारे साथ जुड़े प्रभु, उन सबको आशीष देना, ब्लेस करना प्रभु। और परमेश्वर पिता उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना, उनके फैमिली मेंबर्स को ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, हर एक चीज को प्रभु आशीष देना खुदावन। आगरा मसीह मंडली पेज को भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और आपकी आशीषों को इस पेज के ऊपर और ब्रदर अनुपम और सिस्टर शबनम के ऊपर मांगते हैं खुदावन। प्रभु हम जब तक दोबारा ना मिले, हम जहां भी रहे खुदावन, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अजीजों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते रहे पिता परमेश्वर। तूने हमें सिखाया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस पूरे सेशन में आपकी प्रेजेंस प्रभु बनी रही खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और धन्यवाद करते अपने इस पेज के लिए भी, प्रभु इस पेज को भी बहुत ब्लेस करे। और मैं आप सब के लिए दुआ करूंगी और आप सब भी मेरे और मेरे परिवार के लिए दुआ करिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू।